और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले को नजरअंदाज करने को लेकर चीन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य जारी किए बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही। यह रिपोर्ट देखिए। आतंक पर फिर बेनकाब पाकिस्तान, चीन में गरजे राजनाथ सिंह। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़, गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। आतंकिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर किरकिरी जारी है। फिर चाहे यूएन हो या एससीओ, हर जगह उसकी छवि और दागदार होती जा रही है। इस बार तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सबसे जिगरी दोस्त चीन की धरती से ही उसको लताड़ लगाई, जिसे एससीओ सदस्य देशों के साथ साथ पूरी दुनिया ने सुना। राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज भी क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और कुछ देश अब भी इसे राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसे अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटा जा सकता है। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. रक्षा मंत्री ने भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि सभी एससीओ देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकी नेटवर्क को समर्थन, पनाह और फंडिंग देने वाले देशों की पहचान और जवाबदेही तय होनी चाहिए। राजनाथ सिंह का यह बयान न केवल भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत अब और मुखर होता जा रहा है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के सामने। वहीं बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ के बयान के बाद उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनयिक हलकों का मानना है कि भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है। इस बीच एससीओ सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण साझा दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। भारत चाहता था कि आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को उस दस्तावेज में समाहित किया जाए, लेकिन एक विशेष देश को यह स्वीकार नहीं था। परिणाम स्वरूप संयुक्त वक्तव्य को अपनाया नहीं गया। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहला सवाल ये कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह का रुख दिखाया वहां पर एससीओ की बैठक में, इसको लेकर के क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो भारत की रीति नीति रही है आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को बहुत सख्ती के साथ में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात को रखा और जो एक जुगलबंदी तैयार हुई है एक टेरर स्टेट और टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट की, वो जुगलबंदी को एक तरीके से उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान तो लश्कर तैयबा आइडेंटिफाइड एक टेररिस्ट ग्रुप है, यूएन लिस्ट में है और उन्होंने पहलगाम अटैक की जो जिम्मेदारी ली, उसके एविडेंसेस वो पाकिस्तान बेस्ड है, लेकिन चाइना और तुर्की और बाकी जो देश हैं वो पाकिस्तान को जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और मुझे लगता है कि एससीओ जैसे पटल पर राजनाथ सिंह जी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट साइन करने की बात है,
तो डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को जोर दिया कि जब तक पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, जो प्रॉक्सीज हैं, जो वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और पहलगाम की इंसिडेंट को एससीओ के डॉक्यूमेंट्स में और डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए नल वॉइड है, हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। जहां तक का बदमाशी की बात है, तो देखिए, बात मान के चलिए कि जो टेरर का एक नेक्सस क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान अपने घर के आतंकवाद में उलझा हुआ है। जिस तरीके से तहरीक ए तालिबान या बलूचिस्तान में जो टेररिज्म और जो आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी जा रही है, और जो वहाँ पे जो अत्याचार पंजाबी मुहाजिर कोठरी का बलूचिस्तान में बढ़ रहा है, उस पे दूसरे राष्ट्र पर टोपी रखने की बात आ रही है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो डीप स्टेट है, एक तरीके से जनता की, आवाम की आवाज़ को बिल्कुल एकदम दमनकारी नीतियों के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उस इंसिडेंट को, बलूचिस्तान के इंसिडेंट को, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रखने की दलील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही अपनी सूझबूझ और कठोरता के साथ में इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखा और एससीओ के देशों के सामने रखा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, और वाकई में जो दमन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अर्बन और ट्राइबल के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, उसको आप दूसरा रंग देके और उसको अंतर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दिया है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में जो हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के माध्यम से हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक, जो टेरर अटैक हुआ, उसको दुनिया के सामने उजागर करने, डिफरेंट डेलीगेशंस के माध्यम से हम कर रहे थे। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि श्री राजनाथ सिंह जी ने ये बात बहुत स्ट्रांगली एससीओ सबमिट में रखी, और ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि हम आतंकवाद को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और किसी भी देश में अगर आतंकवाद की गतिविधियां होती है उसका भी हम स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। और यही बात वहां पे भी लागू होती है कि जब इजराइल पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, हमास ने किया, भारत ने स्ट्रांगली इस चीज को, तो आप लेकिन चाइना, चूंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और चाइना बेसिकली जिस तरीके से एक रॉक स्टेट को सपोर्ट करता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो अभी हाल ही में पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए कि कहते हैं दे आर ऑल वेदर फ्रेंड। वो इसलिए ऑल वेदर फ्रेंड है कि दोनों ही अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में विश्वास करते हैं, दोनों ही प्रॉक्सीज और वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान बेसिकली या तो आर्मी के माध्यम से चलता है, या इस्लाम के नाम पे चलता है, या असैसिनेशन के नाम पे चलता है। संजय जी, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो हमारे दर्शकों को जानने चाहिए। एक तो ये जो एससीओ समिट थी, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की, इसकी मेज़बानी जो है वो चीन कर रहा था। ये एक अपने आप में एक ऐसा तथ्य है जिसको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो पूरी दुनिया जानती है पिछले 6 महीने 7 महीने से बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से जो बलूच लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। और हाल के दिनों में जो हमारे पास खबरें हैं उसके अनुसार जो बलूच अलगाववादी हैं उन्होंने बलूचिस्तान की कई जगहों पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन उस बलूचिस्तान के मामले को आतंकवाद से जोड़ना और उसके लिए किसी दूसरे देश को जिम्मेदार ठहराना, और दूसरी ओर जो भारत आतंकवाद की बात फाइनल डिक्लेरेशन में लाना चाह रहा था उसको नहीं लाना, तो ये जुगलबंदी जो है वहां पर देखने को मिली, चीन की, पाकिस्तान की, कुछ अन्य देशों की, इसको आप क्या कुछ कहेंगे? ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है उसका एक बड़ा उदाहरण। बिल्कुल, आपने सही बात रखा है कि ये एक जुगलबंदी है। मैंने कहा एक रॉक स्टेट की जुगलबंदी है, और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ये देश जो मानव अधिकार हैं या मानव की अपनी जो नीड्स हैं और नैतिकता है, उसको भूल के आतंकी संगठनों के साथ में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जग जाहिर है कि जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, वहाँ पे जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है अर्बन रूरल के बीच में, रूरल के बीच में और अर्बन रूरल के बीच में, तो आप देखिए एक समय आया
कि बांग्लादेश बना, क्योंकि बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया और उनको उनके साथ एट्रोसिटीज की, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जिस तरीके से रिजेंटमेंट की वही सिंध प्रदेश में होती है, तो वहां पे सिंधु देश की बात चल रही है, जो पाकिस्तान का सिंध है, और वही हालात आज जो बलूचिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। तो बलूच देश की बात चल रही है और पाकिस्तान इस बात को बेसिकली इस बात को समझता है कि जो अलगाववादी वहां पे ताकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, वो अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए जो बात कर रहे हो। थोड़े दिनों में आप देखना, जो पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है, ये भी बार बार वहां पे आवाज उठाते रहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि जो एक दमनकारी नीति है वहाँ की जो सेना की, उससे सब लोग जानते हैं, और ये बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बार बार आती है। कई बार प्रयास हुआ बलूचिस्तान में अपनी ऑटोनॉमी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और वहाँ का जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने कई मौकों पर इस बात को स्ट्रांगली और वायलेंटली इस बात को रखा। वहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर था बुगटी, उसको 2005 में इन्होंने असैसिनेट कर दिया। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस, और इनकी बलूचिस्तान की अपनी एक सर्काइल एग्जाइल में बनी हुई है, और उस बात को बलूचिस्तान के कोज को बार बार आगे बढ़ाती है। ये दुनिया को समझना चाहिए कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक, न सिर्फ दुनिया को बल्कि चीन जैसे बड़े देश को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा देश है, उसको भी ये समझना चाहिए। उसके बदले चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है इस तरह की नीतियों के लिए। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है कि चीन का एक विषय है, चीन का जो वहाँ का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट है, और वो बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो वो आंख बंद करके बिल्कुल चीन कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। संजय जी हमारे साथ बने रहिए।